को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंत की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। यदि हम अपनी नज़र चारों ओर घुमाते हैं, संसार में देखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मसीह लोग जो हैं वो धीरे धीरे प्रभु से, खुदा के वचन से दूर होते जा रहे हैं। मैं एक आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूँ। एक मसीह परिवार था और उन्होंने एक पास्टर को अपने घर में आमंत्रण किया और पास्टर साहब उनके घर में चले जाते हैं और उस परिवार ने अपने घर में टेबल के ऊपर पास्टर साहब के लिए खाना खुना लगाया। पास्टर साहब वहां पर जाते हैं, कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं और खाना खुना खा लेते हैं। उस परिवार का, उस विश्वासी का चम्मच जो होता है वो पास्टर साहब चुरा लेते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि पास्टर साहब को परिवार ने आमंत्रण किया और वो खाना खा गए वहां, और उसके बाद उन्होंने इस परिवार का चम्मच क्यों चुराया? वो पास्टर साहब उनका चम्मच चुरा लेते हैं और वहां से वो निकल जाते हैं। और लेकिन उसके बाद वो औरत अपने पति से कहती कि हमारे यहाँ पास्टर साहब आए थे खाना खाने के लिए और उन्होंने हमारा चम्मच जो है वो चुरा लिया हुआ है। ऐसा कई दिन निकल जाते हैं, महीना हो जाता है, 7 साल भी हो जाता है उसके बाद, और वही परिवार फिर से दोबारा उस पास्टर साहब को आमंत्रण करते हैं अपने घर में खाने के लिए। और वहीं फिर से पास्टर साहब खाना खुना खाते हैं और उसकी पत्नी कहती है पास्टर साहब को कि पास्टर साहब, आप पिछली बार आप हमारे घर में आए थे और आपने हमारे घर में आए और खाना खुना खाया, और खाना खुना खाने के बाद आपने हमारा जो चम्मच है वो यहाँ से चुराया हुआ है। तो इस बात को सुनकर पास्टर साहब थोड़ा मुस्कुराए, सोचे, और उन्होंने जवाब दिया कि बहन, मैंने आपका चम्मच नहीं चुराया है। तो उस बहन ने कहा, औरत ने कहा, नहीं, आपने हमारा चम्मच चुराया है। तो पास्टर साहब ने सोचा। फिर पास्टर साहब ने कहा कि जाओ एक काम करो, आपके पास जो घर में बाइबल पड़ी है वो लेकर के आ जाओ। और वो औरत जाती है और बाइबल लेकर के आती है और पास्टर साहब उस बहन से कहते हैं इस बाइबल को खोलो। जब वो औरत बाइबल को खोलती है तो बाइबल में उसे मिलता है चम्मच। दरअसल जब पिछली बार पास्टर साहब खाने के लिए आए थे तो खाना खाकर उसके बाद वो चले गए थे। वो अपने साथ चम्मच चुरा करके नहीं ले गए थे, बल्कि वही चम्मच उन्होंने बाइबल के अंदर रख दिया था। अब वो जब दोबारा आते हैं इस परिवार में खाने के लिए तो ये औरत कहती है आपने हमारा चम्मच चुराया, लेकिन पास्टर कहता है अपनी बाइबल लेकर के आओ, खोलो, देखो इसमें। जब वो बाइबल को खोल के देखते हो तो उसमें उसको चम्मच मिलता है। अब इसमें हमें ये समझ में आया कि एक मसीह परिवार, जो एक बहन थी, उसने कई महीनों से, कई सालों से उस बाइबल को पढ़ा नहीं था। अगर वो बाइबल को खोल के पढ़ती थी तो वही चम्मच जो था उसे बाइबल में मिल जाता था, लेकिन उसने 1 साल 6 महीने हो गए, 1 साल से कभी उसने बाइबल को नहीं पढ़ा था, इसलिए उसे चम्मच कैसे मिल रहा। आज इस संसार में, इस मसीहत के अंदर ऐसे बहुत सारे मसीह लोग जो है वो पाए जाते हैं। उनकी बाइबल जो होती है, कभी कभी महीना, 6 महीने, साल हो जाता है, उनकी बाइबल एक कभी अलमारी के ऊपर पड़ी होती है, कभी कूलर के ऊपर पड़ी होती है, तो कभी किसी फट्टे के ऊपर रखी होती है, और गर्दा पड़ जाता है। साल 6 महीने हो जाते हैं, वो अपनी बाइबल को खोल के पढ़ते ही नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, खुदावंत के कलाम को आप डेली पढ़ें, लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ने की कोशिश करें। हम देख रहे हैं संसार के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे स्लोगन हमको सुनने को मिल रहे हैं संसार के अंदर। कभी न्यूज़ चैनल के ऊपर, कभी टेलीविज़न के ऊपर, कभी वहाँ पर, कभी वहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है। हम वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर आसमान में, अंतरिक्ष में, कभी वहाँ पर, कभी यहाँ पर जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, और कभी हमारे लिए वो हो रहा, कभी ये हो रहा हमारे लिए। लेकिन अगर हम बाइबल की भविष्यवाणियों पर ध्यान दें तो हम एक बड़ी खतरनाक काली रात की ओर आकर्षित होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अपनी बाइबल को रोज पढ़ें। डेली आपको खुदावन का कलाम जो है वो पढ़ना है। यही हमारा आत्मिक भोजन है। वचन जो है वो हमारा भोजन है। खुदावन के वचन को पढ़ें, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो आत्मिक सच्चाइयों की भूखी और प्यासी है। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आत्मा है
वो आत्मिक सच्चाइयों की भूखी और प्यासी हैं। इसलिए अपना ध्यान जो है वो सर्वशक्तिमान की ओर लगाएं। और मेरा मन कर रहा है कि हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूँ प्रभु। खुदा, बहुत बार अक्सर हम चूक जाते हैं वचन में और प्रार्थना में। हम आपके पास आते हैं प्रभु, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानकर छोड़ देते हैं खुदा। हम आपसे मदद मांगते हैं, आप हमारी मदद और हमारी सहायता करें परमेश्वर। हम आपके कलाम में, आपके वचन में प्रभु बने रहें प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें धन दौलत गाड़ी बंगला गाय भर हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सिर्फ हमें प्रभु जी आप चाहिए। तेरे वचन के अंदर लिखा है, पहले तुम उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करो, सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपने हमारी छोटी सी विनती को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।